नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा इंडिया के एक पॉपुलर कंपनीज़ के बारे में और देखा जाए तो कंपनी का जो मतलब ओनर है मतलब जो प्रोमोटर है अ, देखा जाए तो वो भी एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो आज जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, वो एक इंश्योरेंस सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं। आप सभी जानते हैं इंश्योरेंस सेक्टर में नंबर 1 पोज़ीशन में कौन है? एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। अगर उसके बाद बाकी इंश्योरेंस के बारे में बात करूँ, तो उनमें से जो सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, उसका नाम है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंश्योरेंस का ही मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ही जुड़ के है, तो इसलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस है। तो इस कंपनी इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है। इसका मार्केट कैप अराउंड अराउंड 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा। तो मैं आज इस कंपनी के बारे में बात क्यों करूँगा? सबसे पहले बता दूँ, कंपनी एक गुड न्यूज़ भी दिया है, जिस गुड न्यूज़ के चलते हुए जितने सारे इन्वेस्टर हैं, उसके लिए फ़ायदा यहाँ पे देखने को मिलेगा और फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो क्या इस फ़ायदे के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या इस फ़ायदे के लिए ही इस कंपनी को चूज़ करना चाहिए? तो सब कुछ मैं आपके सामने डिस्कशन करूँगा, तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। साथ ही साथ आप बेल आइकन को हिट करने के लिए मत भूलिएगा, नहीं तो आपको नोटिफ़िकेशन कंटिन्यूअसली नहीं मिलेगा। और टेलीग्राम को ज़रूर जॉइन करना, वहाँ पे आपको सारे स्टॉक के सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे हो रहा है, वो सब कुछ वहाँ पे मैं अपडेट दे देता हूँ, वहाँ से आपको वो अपडेट मिल जाएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी का नाम कौन-सा है? कंपनी का नाम है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही सब्सिडरीज़ कंपनी है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के बारे में मतलब लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ के बारे में आज बात करूँगा। क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मैं 5 दिन का चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, तो कितना बड़ा क्रैश आपको देखने को मिलेगा। एक एक मंथ में 7.5% के आसपास क्रैश देखने को मिलेगा। 6 मंथ में 17% तक लॉसेस। कंपनी देखिए उतना खास अभी तक तो परफॉर्मेंस नहीं दिया। लगातार गिरावट का माहौल दिखाया। 1 साल में कंपनी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिया मतलब कोई प्रॉफिट ही नहीं दिया और सिर्फ 5 मतलब 5 साल में कंपनी 60% तक रिटर्न दिया। मैक्सिमम में दिखा दूँ कंपनी 50% तक रिटर्न दिया। कंपनी लिस्टिंग कब हुआ? 2017 में कंपनी लिस्टिंग हुआ था और कंपनी देखा जाए तो इसका जो मतलब ओनर है, अब ओनर कौन है? इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। कंपनी में एक बात आप ज़रूर याद रखना, कंपनी स्टार्ट हुआ था 2001 में मतलब अराउंड अराउंड कंपनी 22 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो एक स्टेबिलिटी जगह पे कंपनी आ चुके हैं और कंपनी का भी बहुत सारे सब्सिडरीज कंपनी है मतलब कंपनी का एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एसेट मैनेजमेंट तो ये भी इसका सब्सिडरीज कंपनी है। तो रही बात इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में, तो अब डिटेल्स के बारे में कुछ जानकारी आपको दे दूं, तो इसको ध्यान से देखना। कंपनी देखा जाए तो इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर बिलोंग करते हैं और इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर ही रेवेन्यूज जनरेट करते हैं और बिजनेस भी करते हैं। तो इंडिया में पॉपुलर बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी है, जैसे गवर्नमेंट का ही एलआईसी है, साथ ही साथ एसबीआई जो मतलब लाइफ इंश्योरेंस भी है और ये भी एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो प्राइवेट कंपनी कौन है? एचडीएफसी। तो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस वो प्राइवेट कंपनी है। अगर इसका कंपैरिजन करूँ तो बाकी इंश्योरेंस सेक्टर से तब देखेंगे तो एलआईसी नंबर 1 है। 3.5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एसबीआई का टोटल 1 लाख करोड़ के आसपास, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का 1 लाख करोड़ के आसपास, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस जो करीबन 56,000 करोड़ के आसपास है। आईसीआईसीआई लंबार्ड 3,000 करोड़ के आसपास है। तो ये जो इंश्योरेंस कंपनी है इस सेक्टर के सेकेंड पोजीशन में एसबीआई है। तो मैं आज इसके बारे में इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी में मुझे बहुत सारा स्ट्रेंथ आपको दिखाना है। तो वो स्ट्रेंथ क्या है मैं आपको बता दूं। कंपनी में वैल्यूएशन जो है मुझे हाई देखने को मिला। आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि पहली बात मैं हमेशा पैग रेशियो को देखता हूँ और पी रेशियो को देखता हूँ। तो
पी रेशियो बता रहा है कि कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई है। इंडस्ट्रीज वैल्यूएशन से भी बहुत हाई है। तो कंपनी का पैग रेशियो के बारे में बात करूँ तो 6.96 है। इसका मतलब पैग रेशियो बहुत ज़्यादा देखने को मिला और इंडस्ट्रीज पी रेशियो को भी ज़्यादा देखने को मिला। तो मार्केट कैप टू सेल्स बता रहा है कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स 1.34 है, जो ₹1 कमाने के लिए कंपनी को 1.34 रुपीस पेमेंट करना पड़ रहा है। तो हाथ में कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो 21,000 करोड़ के आसपास कैश फ्लो भी है। कंपनी में कोई भी कर्जा नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। इसीलिए कंपनी अच्छा खासा इनकम करने के साथ साथ कंपनी को कर्जा ना देने के कारण प्रॉफिट एंड लॉस अच्छा दिखने को मिल जाता है। कंपनी का प्रोमोटर के पास ही 55% का होल्डिंग है। रही बात कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का, कंपनी आज तक लॉसेस का मतलब मुख नहीं दिखाया। कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट किया। कंपनी लगातार सिर्फ साल भर में नहीं, क्वार्टर में भी कंपनी प्रॉफिट रेशियोज को मेंटेन करता है और अच्छी तरीके से प्रॉफिट करता है। प्रॉफिट होगा क्यों नहीं? पहली बात एक समझ लेना, कंपनी का कोई मतलब डिप्रिसिएशन चार्जेस भी नहीं, इंटरेस्ट भी नहीं। आप कहेंगे सर डिप्रिसिएशन चार्ज तो साल भर में देखने को मिलता है। हाँ, हर 3 माह में आपको डिप्रिसिएशन कम दिखेगा, आपको साल भर में दिखेगा डिप्रिसिएशन। देखिए जो जितने सारे कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उसका डिप्रिसिएशन दिखेगा क्योंकि उसका बहुत सारे मशीनरीज होते हैं, बहुत सारे ऐसे मतलब गैजेट्स होते हैं, जिसके डिप्रिसिएशन बनते हैं। तो इस तरीके से कंपनीज का डिप्रिसिएशन क्या है? ऑफिस में मशीनरी होगा, कंप्यूटर्स वगैरह होगा, तो इस तरीके से कंप्यूटर्स सारे जो चीज़ है, मान के चलिए कंपनी ने कोई गाड़ी खरीद के रखा, तो वो उसका डिप्रिसिएशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर जो डिप्रिसिएशन है, उसको माइनस करके इंटरेस्ट तो जीरो है, वो सब कुछ माइनस करके कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस 1500 करोड़ का लास्ट ईयर में हुआ था। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और रिटर्न ऑफ इक्विटी बहुत तगड़ा है। मुझे इस कंपनी में ये सारे पॉइंट्स बहुत पॉजिटिव लगा। एक पॉइंट्स और भी आपके साथ शेयर करता हूँ। कंपनी का रेवेन्यूज के बारे में बात करूँ तो कंपनी रेवेन्यूज को हर साल में इंक्रीज करते जा रहा है, मतलब कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग किया है। और नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे भी इंक्रीजिंग देखने को मिला। देखिए मुझे उस कंपनी के ऊपर ज़्यादा पसंद लगता है जो कंपनी स्टेयर कैसे मतलब स्टेयर केस जैसा परफॉर्मेंस करते हैं। इसका मतलब हर साल में धीरे धीरे करके एक स्टेप ऊपर जाता है। जो कंपनी स्टेयरकेस नहीं, जो कंपनी रॉकेट की तरह परफॉर्मेंस दिखाता है, तो सोचना आज वो रॉकेट दिखाया मतलब कभी ना कभी रॉकेट तो गिरेगा ही। रॉकेट तो ऊपर नहीं नहीं रह सकता। ऊपर में ब्लास्ट होगा, नहीं तो वो फिर से गिरकर धरती में आ जाएगा। और तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ, यहाँ भी अच्छे दिखेगा। डेप्थ के बारे में बात करूँ तो कोई भी डेप्थ नहीं है। तो मैं इतने सारे पॉइंट्स आपके साथ तो शेयर किया हूँ। अभी रही बात कैश फ्लो का। कैश फ्लो भी कंपनी का अच्छा खासा देखने को मिला। तो रेशियोज के बारे में बात करूँ तो रेशियोज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इन्वेस्टर भी देखिए इस कंपनी के ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ है, तो प्रोमोटर के बाद एफआईएस और डीएस ने माल जबरदस्त उठा के रखा। बहुत सारे लोगों को मन में यही क्वेश्चन होगा कि सर इस कंपनी के ऊपर निवेश करूंगा, कंपनी तो 1000 के ऊपर चल रहा है। देखिए आप तो 5,000 रुपया लेकर मार्केट में आए हैं, मतलब बहुत सारे लोग 5,000 रुपया भी निवेश करने के लिए आए हैं। तो उनमें से एक शेयर तो आप मतलब खरीद सकते ही है ना, क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं नहीं नहीं 5,000 का शेयर में 50 रुपीज वाला कंपनी के ऊपर निवेश करूंगा, तो वहां पे ही तो गड़बड़ी हो जाता है। तो मैं बार बार बोलता हूँ, आपको कुछ पैसा सेफेस्ट जोन में निवेश करना है, कुछ पैसा रिस्की जोन में निवेश करना है। तो आप कहेंगे सर क्या इस कंपनी सेफ जोन में है? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी अभी भी स्ट्रगल मूड में है। कंपनी को टाइम देना पड़ेगा। कंपनी में स्ट्रेंथ है, मगर उसके ऊपर टाइम देना पड़ेगा। तो इस कंपनी के ऊपर गुड न्यूज़ कौन-सा है? चलो वो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कंपनी 16 मार्च को एक डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है। करीबन-करीबन ₹2.5 के आसपास, मतलब ₹2.50 के आसपास कंपनी आपको डिविडेंड देने वाला है। और इस डिविडेंड का जो डेट रहेगा 16 मार्च, तो 16 मार्च में कंपनी आपको डिविडेंड देने वाला है। और वो भी कितने रुपीस करके? 2.50 रुपीस करके डिविडेंड आपको देने वाले हैं। तो मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे अच्छा खासा डिविडेंड आपको देखने को जरूर मिला। तो आप डिविडेंड पाने के लिए निवेश निवेश करना चाहते हैं तो मैं जरूर कहूंगा आप गलत दिशा में जा रहे हैं। अगर इस कंपनी के ऊपर पहले से आप निवेश करके रखे हैं और इस कंपनी का स्ट्रेंथ देखकर आपको निवेश करना है, तब ठीक है। डिविडेंड के लिए किसी भी कंपनी के ऊपर निवेश मत करिएगा। और हाँ, आप सिर्फ डिविडेंड के लिए ही निवेश करना चाहते हैं
तो उसके लिए बहुत सारा कंपनीज़ है जिसके वीडियोज़ मैं पहले बना के रखा। उस वीडियो को जाकर देखिए, डिविडेंड वाला वीडियो, वहाँ पे आपको सब कुछ डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। तो कंपनी का रही बात चार्ट पैटर्न का, चार्ट पैटर्न बता रहा है कंपनी एक ही रेंज में काम कर रहा है और एक बिग सपोर्ट ज़ोन के हिसाब से रेट कर रहा है। तो यहाँ पे बिग सपोर्ट ज़ोन भी है, साथ ही साथ एक 200 डेज़ ईएमए भी टच करने जा रहा है। अगर इस दोनों लेवल को ब्रेकआउट कर देते हैं, तो सोचना कंपनी के ऊपर एक बिग क्रैश देखने को मिलेगा और नेक्स्ट जो लेवल रहेगा, ये सारे लेवल आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसके ऊपर मैं टेलीग्राम में अपडेट भी दे दूँगा, जब कोई लेवल बनता है। तो प्लीज़ टेलीग्राम को जॉइन करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।